हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा कंटिन्यूशन पार्ट है। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस में बात की थी, जैसे कि प्लांट्स के बारे में बात कर ली है। प्लांट्स में हमने देखा था उसका शूट सिस्टम प्लस रूट सिस्टम। इसके साथ अगर आपको ये नहीं पता है तो जो हमारा दूसरा चैनल है दैट इज द चाणक्य अकेडमी, उसके ऊपर आपको इन्हीं टॉपिक्स के कंप्लीट एमसीक्यू सोल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप उनका भी फायदा ले सकते हैं। आज की इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स की जो कि फूड से हमें मिलते हैं। कौन कौन से? पहले बात करें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। इनमें हमें यही बातें याद रखनी है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या इनका यूज़ है, इनकी ना लेने से क्या हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। अब मोस्टली ये कंफ्यूजन देखी जाती है, लोगों को लगता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं। ये जो फैट्स होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ये अलग चीज़ है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन करते हैं, इसे लेते हैं, तो ये फैट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। ये भी बोला गया है, आपने सुना भी होगा कि ये जो ग्लूकोज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट एनर्जी की तरह लिया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स माना जाता है। किसे? कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। चिल्ड्रन एंड पीपल who do physical labor need loads of carbohydrate। वही बात है जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें सीरियल्स की, जैसे कि राइस हो गई, व्हीट हो गई, मेज, इनमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है। शुगर एंड थिंग्स कंटेनिंग शुगर एज वेल एज पोटैटोज, बीन्स, बनानास। इसके साथ ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनमें की शुगर की अमाउंट पाई जाती है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। फिर बात करें फ्रूट्स की, कौन कौन से फ्रूट्स आ जाएंगे? एप्पल्स, बनाना, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स की अगर बात करें, पोटैटो, पंपकिन और मिल्क प्रोडक्ट्स। इन सब से कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन प्रोडक्ट्स में, और हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो इन फूड प्रोडक्ट्स से कंप्लीट हो सकती है। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इस स्लाइड में, सबसे पहले तो हमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात, जो एथलीट्स होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे पीपल जो कि फिजिकल वर्क करते हैं, उनके लिए भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। फैट्स क्या हैं? फैट्स जिसे हम बसा के नाम से जानते हैं। फैट्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि फैट्स बॉडी में मोटापा करते हैं तो ये एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। They act as reserve of energy when carbohydrates are not available। अब ये जो फैट्स हैं ये रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो, तो उस टाइम ये जो फैट्स हैं उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, उसकी जो हम बोल सकते हैं कि उसकी जो क्षतिपूर्ति है उसे कंप्लीट करने के लिए फैट्स अपने काम वहाँ पर शो करते हैं। अब ये जो फैट्स हैं, इट हेल्प्स टू कीप बॉडी वार्म। हमारी बॉडी को वार्म करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर आपने सुना भी हो, जो मोटे आदमी होते हैं उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये जो फैट्स हैं ये क्या करते हैं, बॉडी को वार्म करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, फूड रिच इन फैट्स इंक्लूड ऑयल, बटर, नट्स, कोकोनट, घी, चीज़, क्रीम। ऐसे कोई भी फूड मटेरियल, जैसे बात करें हम, जो कि मिल्क से बने होते हैं, जैसे या फिर ऑयल हो गया, बटर हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है फैट्स की। तो इस तरह से हमें ये इसका डिफरेंस जो है पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर जब ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को लिया जाता है तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे एनर्जी जो है वो इतनी नहीं मिलती है। ये भी एक सोर्स है एनर्जी का, लेकिन एज कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो फैट्स हैं इसमें क्या होता है, ये इट एक्ट एज अ रिजर्व ऑफ एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल।
तो इस तरह से बात कर ली है कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं, लेकिन अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। हमारी बॉडी जो ग्रो होती है, जो डेवलपमेंट होती है बॉडी में, ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि एक एक जब कोई चीज़ जुड़ती है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या है, ये न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट कंप्लीट देने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अवर worn out tissues of the body are also needed to repair by proteins। जब भी हमारी बॉडी में कोई घाव लग जाता है या कोई भी हमें चोट लग जाती है, जब भी अगर हम जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटली कोई चीज़ हमें बॉडी को हार्म करती है, तो उसे क्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने का काम करते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि ये रिपेयर मैकेनिज्म में काफ़ी इसेंशियल होते हैं। दे आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स आर पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रिपरेशन सच एज चीज, घी, योगर्ट एक्सेट्रा, नट्स, सीड्स, बीन्स, ग्राउंडनट, एग्स, फिश, मीट एक्सेट्रा। आपको ये जो फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि मेनली इनसे ही क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि हाँ कौन से फूड इंग्रेडिएंट से, कौन से कंपाउंड से कौन सा फूड एनर्जी हम बोल सकते हैं, या फिर कि कौन सा एनर्जी हमें सोर्स मिलता है किसी भी प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पर दिया गया है, वेट लिफ्टर्स रिक्वायर मोर प्रोटीन्स टू मेक मसल्स एंड इंक्रीज बॉडी मास। फिर बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स हेल्प टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी टीथ, बोन्स एंड स्किन। विटामिन्स का जो ज़्यादा यूज़ है वो हेल्दी टीथ को रखने के लिए है, बोन्स और स्किन को मेंटेन करने के लिए विटामिन्स का यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि विटामिन सप्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज। ये जो विटामिन्स हैं इनका यूज़ बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में किया जाता है। क्यों? अगर कि कोई भी हमारी बॉडी में ऐसी डेफिशिएंसी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो विटामिन के सप्लीमेंट के थ्रू इसे कंप्लीट किया जाता है। इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। अब ये जो विटामिन्स हैं ये फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट? कोई भी अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी डिजीज हो गई है तो उनके अगेंस्ट हम विटामिन्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कौन से फूड मटेरियल में ये जो विटामिन्स हैं ये पाए जाते हैं, जैसे अगर बात करें हम की जाए तो ब्रोकली, पपाया, एलमंड्स, सनफ्लावर और ऑयल और स्पिनच, कैरेट, पंपकिन, ऑरेंज एंड बीन्स। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं कि कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं, कौन से वेजिटेबल्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे कि हमें विटामिन की जो रिक्रूटमेंट है बॉडी में कंप्लीट हो जाती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी डेली रूटीन में इन सब इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कभी भी विटामिन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर जैसे बात करें कोई भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। बोला भी जाता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या कोई भी ऐसा बोल सकते हैं कोई भी एडिबल प्रोडक्ट जिसमें कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हमें लेने चाहिए। जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं नींबू हो गया, संतरा हो गया या आंवला हो गया। सबसे ज़्यादा अमाउंट आंवला में पाई जाती है विटामिन सी की। अब ये तो हमने देख लिया कि विटामिन का क्या मेन काम है, लेकिन इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। अगर बात करें विटामिन ए की, बी की, सी, डी एंड के, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। विटामिन ए की बात करें तो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, चीज़, फिश ऑयल, एग्स, वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, येलो पंपकिन, स्पिनच एंड स्वीट पोटैटो, पपाया एंड मैंगोज। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप होते हैं कि कौन से सोर्स से विटामिन कौन सा मिलता है। ठीक है, विटामिन बी की बात करें, मिल्क, चीज़, व्हीट, ग्राम, बीन्स, पीनट, ईस्ट, लीफी वेजिटेबल्स, मीट एंड लिवर। देन विटामिन सी की बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे आ गया हमारा ऑरेंज आ गया, लेमन आ गया, जैसे अभी हमने बात की है टोमेटोज, पाइनएप्पल। लीफी वेजिटेबल्स भी काफ़ी इसमें आ जाते हैं एंड स्प्रोटेड ग्राम्स। ठीक है, इनसे विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होती है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, सनलाइट, मिल्क, एग,
एग योक, फिश लीवर ऑयल, चीज एंड बटर। तो इनसे भी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट होती है। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी हमें मिलता है वो सनलाइट से ही मिलता है। विटामिन के की अगर बात करें, स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो विटामिन के आपको काफ़ी इजीली बॉडी में मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो कौन सा विटामिन कौन से फूड प्रोडक्ट से मिलता है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्टली विटामिन सी तो हमें ऐसे ही लर्न हो गया कि कोई भी जो सिट्रस फ्रूट है। डी की बात करें तो सनलाइट हो गया इसका मेन सोर्स जो है। विटामिन ए की अगर हम बात करें, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनरल्स की। अब ये जो मिनरल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं? बॉडी नीड्स मैनी मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटाशियम एक्सेट्रा। अब ये जो मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी सोर्सेस हैं मिनरल्स की। We need all minerals in to stay healthy in desired quantity। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मिनरल्स की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की विटामिन्स की हो गई, प्रोटीन्स की हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स की हो गई और फैट्स की हो गई। Our body needs calcium to maintain healthy bones and teeth। अब ये जो हमारी बॉडी है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किस लिए? हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेल्दी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने के लिए किसकी कौन से मिनरल आयन की ज़रूरत होती है? तो वो है कैल्शियम की। कैल्शियम भी गेट फ्रॉम मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब ये जो कैल्शियम है ये हमें मिल्क से मिलती है या फिर मिल्क से बने हुए पदार्थों से कैल्शियम को हम ले सकते हैं। आयरन इज आल्सो ए मिनरल विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ये जो आयरन है ये भी एक मिनरल है और ये जो आयरन है ये ब्लड की फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आयरन रिच फूड इंक्लूड्स रेड मीट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसे हमने बात की कैल्शियम की, वैसे ही आयरन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हम बोल सकते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आयरन का मेन सोर्स क्या है, आयरन की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन सी डिजीज़ देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में अगर ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो वहां पर डेफिशिएंसी होती है आयरन की, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेस लेने चाहिए, जैसे कि रेड मीट हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। मेनली अगर बात करें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, दैट इज द स्पिनच। स्पिनच को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो तो। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम में कि आयरन कहाँ से मिलता है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही चीजें लर्न रखनी है, कैल्शियम और आयरन की। इसके बाद बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मिनरल्स एंड इट्स सोर्सेज। मिनरल्स क्या है हमने ये देख लिए, अब इनके मेन सोर्सेज कहाँ से क्या है। कैल्शियम की अभी हमने बात की है, मिल्क से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राम्स एंड फिश। आयोडीन, आयोडाइज साल्ट एंड फिश। आयरन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मेथी, एमिया एंड जैगरी, सीरियल्स, पल्सेस एंड मीट। फॉस्फोरस, सीरियल, पल्सेस, दाल एंड मिल्क। अब ये जो हमने सोर्सेस देखे हैं किसी भी मिनरल की, जैसे कैल्शियम होगा, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस, इनमें जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और आयरन से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जब आप क्वेश्चंस देखोगे जो कि हमारे चाणक्य अकेडमी चैनल के ऊपर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने यहाँ पर स्लाइड्स ली हैं इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं से जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। मेनली आयरन और कैल्शियम से पूछे जाते हैं। आयरन का सबसे ज्यादा रिच सोर्स कौन सा माना जाता है? स्पिनच माना जाता है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने बात की है डिफरेंट फूड कंपोनेंट की। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स। और इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली इनके सोर्सेज से पूछे जाते हैं। और दूसरी ये चीज पूछी जाती है कि कौन से फूड इंग्रेडिएंट की कमी से कौन सी डिजीज बॉडी में देखने को मिलती है और इनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन से फूड प्रोडक्ट को लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
कि आज के इस टॉपिक से अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ में इन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दूसरे चैनल पर मिल रहे हैं, वहां पर आप अपनी स्टडी को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।